गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th के अगर इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसे ग्रामर बेस्ड है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है। तो चेंज द वॉइस हम बोल सकते हैं, हमें जो है किसी भी फॉर्मेट में देखने को मिल सकता है। चेंज द वॉइस करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी आर टू चेंज द वॉइस। If we have given in active, we will have to convert in passive. If we have given in passive, so we will have to convert it into active. एक्टिव में हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट हमारे पास पहले आता है, और पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट को पहले लेना होता है। यानी कि पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो कर्म की प्रधानता होती है, कर्म को महत्व दिया जाता है। जैसे आपको पता है एक्टिव पैसिव बनाने से पहले, एक्टिव से अगर हम पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम वी नीड टू फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब। पहले क्या करने की कोशिश होती है, हमें ट्रांजिटिव वर्ब उसमें फाइंड करनी होती है, तब जाके हम उसकी पैसिव बना सकते हैं। सकर्मक क्रिया जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक। फर्स्ट सेंटेंस वी हैव माय फादर पेंटेड दैट पिक्चर। पहला सेंटेंस हमारा है माय फादर पेंटेड दैट पिक्चर। सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, माय फादर पेंटेड दैट पिक्चर। तो इसका हमें क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना है, ठीक। ये एक्टिव है, माय फादर इसमें सब्जेक्ट है, पेंटेड यानी कि वर्ब है, क्या है ऑब्जेक्ट, पिक्चर। माय फादर पेंटेड व्हाट, क्या पेंट किया, दैट पिक्चर। तो हम क्या करेंगे, ये दैट पिक्चर हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे ले लेंगे हम, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है माय फादर, इसको हम यहाँ, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं बाई, और जो भी प्रेपोजिशन सुटेबल होगा वो हम लगाते हैं। 99% केसेस में आपने देखा होगा बाई का यूज किया जाता है। तो दैट पिक्चर क्या बन जाएगा, दैट पिक्चर, दैट पिक्चर, ठीक है। पिक्चर को क्या किया गया, पेंटेड। B2 आपको दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट होता है। इसकी पैसिव बनाते समय हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। तो पिक्चर है, सिंगल है तो वॉज हो जाएगा, दैट पिक्चर वॉज। पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड ही होती है, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, ठीक है। दैट पिक्चर वॉज पेंटेड बाय, किसके द्वारा, बाय माय फादर। कहने का मतलब है माय फादर पेंटेड दैट पिक्चर, मेरे पिताजी ने वो पिक्चर पेंट की, ठीक। और वो पिक्चर पेंट की गई किसके द्वारा, मेरे पिताजी के द्वारा। ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस की अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, अ लिटिल बॉय ग्रीटेड हर ऑन द रोड। अ लिटिल बॉय, अ लिटिल बॉय ग्रीटेड, ठीक। किसको ग्रीट किया, हर ऑन द रोड, उसको। ऑन द रोड कहां पर, सड़क। तो देखो, द लिटिल बॉय ग्रीटेड हुम, लिटिल बॉय ने ग्रीट किसको किया, उसको किया। मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करने के लिए व्हाट या हुम से हम क्वेश्चन करते हैं। व्हाट या हुम, अगर हमें आंसर मिल जाए, इफ वी आर एबल टू फाइंड आंसर ऑफ दीज टू वर्ड्स, व्हाट और हुम का अगर आंसर मिल जाए तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो किसको ग्रीट किया उसने, उसको, हर, ठीक है। तो किसका अभिवादन किया, उसका। ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हर। हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी, ठीक है। सी ग्रीटेड है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज लग जाएगा। सी वॉज ग्रीटेड, सी वॉज ग्रीटेड, उसका अभिवादन किया गया। किसके द्वारा किया गया, बाय अ लिटिल बॉय। किसके द्वारा किया गया, बाय अ लिटिल बॉय। ग्रीटेड, शी वॉज ग्रीटेड ऑन द रोड। कहां पर किया गया उसको ग्रीट, ऑन द रोड। किसके द्वारा किया गया, बाय अ लिटिल बॉय, बाय अ लिटिल बॉय। ये आपका बन गया दूसरा, ठीक। तीसरे अगर उसकी बात करें, ये पहले दो सेंटेंस हो गए। थर्ड नंबर के अगर सेंटेंस की हम बात करें तो थर्ड नंबर का सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव पैसिव पे हमने मास्टर क्लास वाली वीडियो भी बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है। और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि जो नरेशन है उनसे रिलेटेड भी हमने बनाई हुई है। थर्ड नंबर का सेंटेंस हमारा है सविता, सविता कैन रिसाइट अ पोम एट द फंक्शन। सविता कैन, थर्ड नंबर का सेंटेंस है सविता कैन रिसाइट अ पोम
रिसाइट अ पोम एट द फंक्शन, कहाँ पे गुनगुना सकती है कविता को? एट द पोम, सॉरी एट द फंक्शन, फंक्शन है यहाँ पे, कहाँ पे? फंक्शन में, ठीक। तो सविता कैन रिसाइट व्हाट, क्या रिसाइट कर सकती है? अ पोम। ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, ले आइए ऑब्जेक्ट को, अ पोम। जब मॉडल एक्सिलरी हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब जो भी आपके सिंगल यहाँ पे दिए हो, इनके साथ कुछ भी अन्य चीजें ना दी हो जैसे हैव वगैरह, तो इसका सीधे सीधे हम क्या करेंगे? कैन बी कर देंगे। मॉडल एक्सिलरी कैन होगा तो कैन बी, शैल होगा तो शैल बी, शुड होगा तो शुड बी, इस टाइप से। अ पोम कैन बी, रिसाइट की थर्ड फॉर्म रिसाइटेड। पोम क्या की जा सकती है? रिसाइट की जा सकती है, ठीक है। रिसाइट करना, गुनगुनाना, ठीक है। अ पोम कैन बी रिसाइटेड, किसके द्वारा, कहां पे रिसाइट की जा सकती है? अ पोम कैन बी रिसाइटेड एट द फंक्शन, कहां पे रिसाइट की जा सकती है? फंक्शन में, ठीक है। किसके द्वारा? बाय सविता। ये आपका बन गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर बात करें, फोर्थ नंबर का है, शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, ठीक। शेर शाह सूरी ने डिफीट किया किसको? हुमायूं को। शेर शाह सूरी डिफीटेड किसको? हुम, हुमायूं। हुमायूं डिफीट है तो वॉज डिफीटेड, डिफीटेड, इसको पराजित किया गया किसके द्वारा? बाय शेर शाह सूरी। ये आपका बन गया पैसिव। अधिकतर हमारे इसमें हमने देखे सब सिंपल पास्ट में थे, तो सिंपल पास्ट में अगर जब B2 आपको दिया रहता है तो उसका पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब का यूज करना है, और डू डज जहां पे दिया रहता है तो उसका पैसिव बनाते समय इज वर्ब में वो कर देना है। पैसिव में वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है पैसिव में हमेशा। डू डज है तो इजेमार में चेंज हो जाएगा, डिड है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, और इजेमार में ही रहता है, वॉज वर्ब में ही रहेगा। और जो इनके साथ आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको कर देंगे। आईएनजी हटाने के लिए हम बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग का। कैसे यूज करते हैं? मैंने जैसे आपको बताया, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ध्यान देना, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वो क्या लिख रहा था? एक पत्र लिख रहा था, ठीक है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो क्या लिख रहा था? अ लेटर। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? अ लेटर वॉज, मैंने कहा उसी में रहेगा, अ लेटर वॉज, क्योंकि सिंगल है तो वॉज लगेगा, वॉज। ये आईएनजी फॉर्म हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? बीइंग लगा देंगे। अ लेटर वॉज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट आपको, जैसे ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम हो जाता है, आई का मी होता है, वी का अस हो जाता है। इस टाइप से आपको ये लर्न करने होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये पैसिव से रिलेटेड था। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस जो कि बेस्ड ऑन टेंसेज, यानी कि टेंस पे आधारित हैं। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है। मैं आपको यहाँ पे कीवर्ड बताने जा रहा हूँ। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इजिली इनको कर पाएंगे। अब इसमें देखिए 7th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट ने दिया था, ये संस्कार पब्लिक स्कूल का पेपर है, ठीक। तो इसमें दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन में, माय ब्रदर। देखिए इसमें क्या है? माय ब्रदर, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। माय ब्रदर टू दिल्ली स्टडी, डॉट 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 दिया है, टू दिल्ली यस्टरडे। अब आपको कीवर्ड्स को पहचानना है। अब ब्रैकेट में हमें दिया है वी हैव गिवन गो, ब्रैकेट में हमें गो दिया है, इट मीन्स वी आर टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ गो। गो की करेक्ट फॉर्म हमें यहाँ पे भरनी है।
तो देखिए माय ब्रदर यस्टरडे आ रहा है, देखिए यस्टरडे, एगो, ये कीवर्ड होते हैं, ठीक है। यस्टरडे, एगो कीवर्ड या लास्ट, इनकी बात करें तो सिंपल पास्ट के कीवर्ड होते हैं। तो माय ब्रदर वेंट, कुछ बच्चे गॉन कर देते हैं, गॉन नहीं आएगा कभी भी, थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, याद रखना, थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आएगी, उसके साथ हैज, हैव, हैड इस टाइप का कुछ आएगा, कैन बी, विल बी इस टाइप से आएगा। पैसिव में अगर रहेगा तो इज, एम, आर, वाज, वर ये दिए रहेंगे, ठीक है। लेकिन बात करें यस्टरडे आ रहा है तो गो की सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे वेंट, बहुत आसान है। माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मेरा भाई दिल्ली गया, कब? यस्टरडे, कल। दिस शॉपकीपर वॉच, दूसरा है आपका दिस शॉपकीपर वॉच, यहां पे हमें भरना है, ठीक है। स्लीप दिया है तो आपको पता है स्लीप दिया है तो स्लीप का क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये तो सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट में तो सीधे सीधे आप वॉज वर्ब आपको आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म यूज कर दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट होता है तब वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, वो पैसिव हो जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है। द शॉपकीपर वॉज स्लीपिंग, क्या कर रहा था? सो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आपका है माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, इसके बाद आपको डॉट 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 दे रखा है, ठीक। माय फ्रेंड दीज स्टोरीज लॉन्ग एगो, दीज स्टोरीज लॉन्ग एगो, ठीक है। अब ब्रैकेट में दिया है रेडी, रेडी नहीं होगा रीड होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, रीड होगा, रेडी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसी चीज के बारे में बताया नहीं जा रहा, ठीक है। एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें हमारे सेंटेंस में बहुत जरूरी होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए माय फ्रेंड दीज स्टोरीज, इन कहानीज को, लॉन्ग एगो, ठीक है। तो क्या किया करता था, यानी कि पढ़ा करता था, कहने का मतलब पढ़ता था। एगो, फिर से मैंने बताया एगो यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट की कीवर्ड है, तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड। स्पेलिंग विल भी सेम, स्पेलिंग सेम रहती है, इसको पहले में रीड बोला जाता है, दूसरे और थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको रेड पढ़ा जाता है। माय फ्रेंड रेड दीज स्टोरीज, इन कहानियों को पढ़ा करता था लॉन्ग एगो, यानी कि पहले, बहुत पहले की बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट सेंटेंस है माय फादर सेल्डम, माय फादर सेल्डम डॉट 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 अ कोट, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में वियर दिया है हमें, वियर मींस पहनना होता है, और वियर की फॉर्म होती है वियर वोर वोन टीयर टू टॉन। ये देखिए वियर वोर वोन, ऐसे ही टीयर मींस फाड़ना, टीयर मींस आंसू भी होते हैं लेकिन वो अलग चीज है, नाउन है। टीयर टूर टॉर। तो माय फादर सेल्डम, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सेल्डम यानी कि कीवर्ड किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट में या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। तो क्या होगा, माय फादर सेल्डम, सेल्डम कभी कभार पहनते हैं, वियर से हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा, वियर्स अ कोट, कभी कभार पहनते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये था सर इसमें हम यहाँ पहना करते थे ऐसा भी यूज कर सकते हैं, यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन कीवर्ड जो हम अगर कीवर्ड के हिसाब से चलेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, तो ये हमारा वियर्स हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, ठीक। अब थर्ड नंबर पे जो हमारे पास दिए हुए हैं सेंटेंस वो किससे रिलेटेड है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक। डिटेल में क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं चैनल पे, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। यहीं कालीनगर में हमारी क्लासेस हैं, पूरा डिटेल आपको दी गई है पेज पे भी, चैनल पे भी, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है रिलेटेड है डिग्रीज ऑफ एडवर्ब, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स। ध्यान दीजिएगा, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स है ना कि एडजेक्टिव, एडवर्ब से रिलेटेड है। तो एडजेक्टिव की क्या, जैसे गो बेटर, सॉरी गुड बेटर बेस्ट होती है, गुड बेटर बेस्ट, लेकिन एडवर्ब में क्या होता है, वेल बेटर बेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसमें पहला सेंटेंस है पूजा, पूजा रैन दौड़ी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। अब हमें यहाँ पे भरना है, फास्ट ब्रैकेट में दिया है, ठीक। देन आरती, आरती की तुलना में। तो
तो देन आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, रैन फास्टर, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फास्टर कर देंगे पहला। दूसरा हमारा सेंटेंस है मोहन केम, मोहन आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। अर्ली दिया हुआ है तो अर्ली का हो जाएगा अर्लियर, जल्दी आया कहने का मतलब, ठीक। तीसरा है शी राइट्स, वो लिखती है, कैसे लिखती है, शी राइट्स वेल देन योर सिस्टर, वेल बेटर बेस्ट मैंने बताया था, वेल की यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्या आ जाएगी, बेटर, बेटर देन योर सिस्टर, आपकी बहन की तुलना में, ठीक है। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है श्योर शी विल गेट थ्रू, शी विल गेट थ्रू, किसी चीज से होकर जाना, ठीक है, या किसी चीज को समझना कहने का मतलब। श्योरली, श्योर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्योरली, सर्टेनली के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, श्योरली हो जाएगा श्योर का। तो ये हमारा जो है एडवर्ब से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें हमें क्या यूज करना है, जिरेंड और इन्फिनेटिव का यूज करना है। जिरेंड और इन्फिनेटिव का यूज करना है, तो उसमें क्या है, पहला सेंटेंस आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया, ठीक है, यहां पे बनना है, ब्रैकेट में हमें स्विम दिया है, इन द रिवर, हमें इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब भरनी है। नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीजें होती है, जिरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ठीक है। दूसरे नंबर का सेंटेंस हमारे पास है आई वॉन्ट देम, देम कम दिया हुआ है हमें, बैक सून, जल्दी। थर्ड नंबर का सेंटेंस हमारे पास है द बॉयज सजेस्टेड, गो फॉर अ पिकनिक। फोर्थ है हाउ लॉन्ग, डू यू एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ब्रैकेट में स्टे दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में हमें स्टे दिया है इन आगरा। अब इसमें हमें बताना, देखिए इसमें क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब भरनी है। नॉन फाइनाइट मैंने तीन टाइप की बताई थी, ठीक है, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों वर्ब बता रखे हैं डिटेल में। पहला हमारा इन्फिनेटिव, जिसमें 2+V1 का यूज करते हैं हम, ठीक है, 2+V1, जब पहली वर्ब ऑलरेडी हमें दी हुई है, दूसरी वर्ब 2+V1 के रूप में आती है। दूसरा जिरेंड, जिसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नाउन होगा, ठीक। तीसरा हमारा क्या है, पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई एंजॉयड, एंजॉय किया मैंने, क्या करना, आई एंजॉयड स्विमिंग, आई एंजॉयड व्हाट, स्विमिंग, ठीक है, इन द रिवर। दूसरा आई वॉन्ट देम, मैं चाहता हूं उनको, क्या, आई वॉन्ट देम कमिंग बैक और टू कम बैक, आई वॉन्ट देम टू कम बैक सून। तो वॉन्ट के साथ 2+V1 भी यूज करते हैं, टू कम आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला है दी बॉयज सजेस्टेड, बॉयज को सजेस्ट किया गया है, क्या, किस पे जाने के लिए, सजेस्टेड गोइंग फॉर अ पिकनिक, सजेस्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक, टू गो भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए आपने देखा होगा सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, इनके साथ टू यूज नहीं होता है, इनके साथ टू यूज होता है, लेकिन 2+V1 होना चाहिए, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट, कितने लंबे, यानी कि कब तक कहने का मतलब, डू यू एक्सपेक्ट, आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, टू स्टे इन आगरा या स्टेइंग इन आगरा, ठीक है, यहाँ पे ठहरने की। तो
तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्ट, हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट टू स्टे इन आगरा, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में, सजेस्टेड वाले में, आप गोइंग का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि जिरेंट का यूज भी आप कर सकते हैं। सजेस्टेड गोइंग फॉर अ पिकनिक, टू गो की जगह गोइंग फॉर अ पिकनिक भी जो है सुटेबल होगा। तो ये है आपका, ठीक है, इन्फिनेटिव, जिरेंट एंड पार्टिसिपल से रिलेटेड था। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।